जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ है, अर्थात 1947 के बाद, और ये इस समय 2025 चल रहा है, अभी तक जनता को ये समझ नहीं आया कि न्यायपालिका के अधीन कार्यपालिका है या कार्यपालिका के अधीन न्यायपालिका है, या इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं विधायिका का भी कोई काम है। और ऐसा लगता है कि आज की तारीख में तो हर कोई अपने आप को सर्वोच्च समझने लग गया। मित्रों, एक बार दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। इस प्रकार की उलझन, एक कशमकश आज की तारीख में हमारे देश में दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो बनाया था, हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश जो संदेह के घेरे में आए हुए हैं और किसी एक व्यक्ति का संदेह के घेरे में आना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन इन न्यायमूर्ति के कारण पूरी न्यायपालिका एक संदेह के क्षेत्र में घिर चुकी है। और जैसे मैंने बताया था, ये वर्चस्व की लड़ाई है। घटना घटने के कई दिन बाद उस स्थान को सील किया गया, अर्थात 13वीं पे कमरा बंद, कमरा सील। मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका और कार्यपालिका और हमारे देश की विधायिका, क्या इनमें कुछ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? हमारे देश के दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ये कहते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ संविधान में कि पुलिस के नज़र में अगर कोई क्राइम होता है, चाहे वो कोई भी हो, बस देश का नागरिक हो, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज न करी जाए। लेकिन यहाँ तो इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उधर दिल्ली के एक भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, हम कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति हवाला देते हैं 1994 का जस्टिस वेंकट चलैया का एक सर्कुलर का। खैर, उस सर्कुलर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उन पर बहस फिर आगे करेंगे।
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? इस घटना ने सबको एक उलझन में फंसा दिया है। क्या जो प्रोसेस पुलिस अपनाती रही है किसी भी प्रकार के क्राइम में, वो क्या होता है? किसी ने फ़ोन किया, पुलिस मौके पे पहुंचती है, पूरे सीन को कैप्चर किया जाता है, उसके बाद यदि घटना पे वो अमुक व्यक्ति अगर मौजूद है तो उसके नाम पे पंचनामा दर्ज किया जाता है, अन्यथा अज्ञात व्यक्ति के नाम पे पंचनामा दर्ज किया जाता है। लेकिन इस घटना में तो पंचनामा हुआ ही नहीं और हवाला दिया गया कि ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो सवाल एक ही है, जब पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो वहाँ पुलिस क्यों गई? फायर ब्रिगेड ने आग क्यों बुझाई? चलो मानवता के नाते आग बुझा भी दी, लेकिन पुलिस ने उस जगह का वीडियो क्यों बनाया? और वीडियो बनाने के बाद अगले दिन लगभग 15-20 घंटे के बाद उस वीडियो को सूचना के तौर पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भेजा गया। जब उनके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं तो उन्होंने ये कदम क्यों उठाए? क्या इसमें भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना, जनता पूछ रही है। और तो और इतना सब कुछ होने के बाद भी लगभग 14 या 15 दिन बाद, मुझे एग्जैक्ट दिनों का तो पता नहीं है, लेकिन जो समाचारों में सुनने में आ रहा है कि अखबार में खबर छपी थी, उस अखबार में छपने के बाद हमारी न्यायपालिका हरकतों में आई। कितने दिन तक? जब ये न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है, पुलिस का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, तो न्यायपालिका कर क्या रही थी? क्या आपकी बात समझ में आ रही है? और न्यायपालिका की तरफ से जब किसी को अधिकार दिया गया उस जगह को सील करने के लिए, वो भी 13वीं के दिन, अब सवाल तो बनता है ना, जिनके घर में घटना घटी वो यही तो पूछ रहे हैं अभी कि कहाँ है वो जले हुए नोट? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और बात सच भी है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ये जो वीडियो है क्या उसी जगह का है या किसी और जगह का है? अब क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका है ना, तीनों में एक घमासान चल रहा है। और वैसे भी फिलहाल ही हमारे उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका एक इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा है कि न्यायपालिका पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखती। मैं ये पूछना चाहता हूँ
जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ के जज के सामने खड़ा करती है, तब न्यायपालिका को उस पुलिस पे कैसे विश्वास हो जाता है कि हाँ, अपराधी ने अपराध किया है, अब पुलिस उसका सत्यापन कर रही है और उसी के आधार पे हम अपराधी को दंड देंगे। लेकिन उधर ये न्यायमूर्ति जी कह रहे हैं कि हम पुलिस पर भरोसा नहीं रख सकते। क्यों भाई? शायद इसलिए कि जो न्यायपालिका है वो अपने आप को सर्वोपरि समझती है। ये शायद उनके दिल का दर्द बाहर निकल के आया, खासकर उस वक्त जब वो सेवानिवृत्त हो गए। सोचिए, सेवा में रहते रहते वो इस पीड़ा से गुजर रहे होंगे। और सवाल तो बनता है ना, क्या जब दरिया से पानी बहुत निकल चुका है तब जाके हमारे प्रशासन, शासन, पुलिस, कार्यपालिका, विधायिका की नज़र और आंखें खुल रही। यदि किसी न्यायाधीश के घर में कोई ऐसी घटना घट जाए, जैसे उदाहरण कोई हत्या हो जाए, या चलो उनके घर में कोई ड्रग्स की डोज मिली, तब पुलिस क्या करती? तब भी पुलिस कुछ नहीं कर पाती? शायद नहीं, क्योंकि वो एक न्यायाधीश का घर है। उनको गिरफ्तार करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, पंचनामा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है, और वो अधिकार भी तभी मिलेगा जब उस संबंधित विभाग से संपर्क करने के बाद उनके वहाँ से कोई उच्च अधिकारी ये करने को बोलेगा, तभी वो कर पाएंगे। तो पुलिस का क्या काम भाई? आम जनता भी तो यही बोल सकती है, भाई आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आपको अधिकार किसने दिया है? तो ये जो अभी तक मेरे समझ में बात आ रही है, ये कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। और हमारे संविधान में जो कुछ अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में कहीं न कहीं कमी रह गई है एक दूसरे को साधने के लिए। कोई ऐसे कानून नहीं बनाए गए। अब वक्त आ गया है एक ऐसी संस्था, एक ऐसी कानून बनाया जाए, एक ऐसी संस्था बनाया जाए जो ये क्लियर कट मैसेज दे और उसको क्लियर कट अधिकार मिले कि भारत का कोई भी नागरिक हो, वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबके लिए कानून एक जैसा। अपराध तो अपराध है, हालांकि वो अपराध, वो आरोप बाद में साबित होगा कि नहीं होगा, ये फिर न्यायालय पर छोड़ा जाता है। लेकिन जो प्राइमा फेसी है, जो प्रथम दृश्य घटना घटी है, अरे भैया उसमें तो पुलिस को इन्वॉल्व होने का अधिकार है कि नहीं है? भाई चलो, आग लग गई, घटना घटी,
एक आम घटना है, किसी के घर पर आग लग सकती है, लेकिन जब आग बुझाने जब कर्मचारी जा रहे हैं तो उनको कुछ संदिग्ध कुछ दिखाई दिया, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा ना। जब पुलिस को इन्फॉर्म करा तो पुलिस ने करा क्या? कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में क्या है? ये विषय और इस पे सवाल तो बनता है। भारत की जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा कब वो दिन आएगा जब कानून के हाथ सबके लिए बराबर होंगे, जब कानून सबके साथ एक ही व्यवहार करेगा। ये आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि आप मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मेरे बड़े साहब से पूछो तब जाके होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे ही हर विभाग अपने बड़े साहब के बगैर कुछ नहीं करने देगा तो पुलिस क्या ताली बजाने के लिए है? तो पुलिस को तो उस क्षेत्र में जाने नहीं चाहिए, उस घटना में जाने नहीं चाहिए जब पुलिस का कोई दायित्व नहीं है, पुलिस की कोई इसमें भूमिका नहीं है। इसलिए मैं फिर सरकार से, कार्यपालिका से, विधायिका से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, कुछ ऐसा संशोधन कीजिए संविधान में, विधान में, ताकि सबको न्याय मिले। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कानून की आँखें सबको एक ही दृष्टि से देखेंगे, सबके लिए कानून का तराजू बराबर तोलेगा। मित्रों, आज के विश्लेषण के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप सुखी रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।